जीरो ऑर्डर खत्म हो गया था बेटा। अब उसी के एग्जाम्पल लिखो। पहले लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले हेडिंग डालो इसमें, जीरो ऑर्डर में लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहला लिखो। पहला लिखो नंबर वन, रेट ऑफ रिएक्शन does not depend upon rate of reaction is does not depend upon initial concentration of reactant। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहला कैरेक्टरिस्टिक है ना। जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिखो, लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन does not depend upon time, does not depend upon time, तीसरी बात, the unit of rate constant, the unit of rate constant as well as unit of rate of reaction। अरे ये जो सब पढ़ चुके हो ना, वही तो कैरेक्टरिस्टिक अलग निकाल के लिखवाए दे रहे हैं। ये क्यों लग रहा है कि पढ़ा चुके, पढ़ा तो चुके ही हैं, बस उनको कैरेक्टरिस्टिक की ये चीजें सिर्फ जीरो ऑर्डर में ही पाई जाती हैं। लिखो क्या लिखा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एज वेल एज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इज ऑलवेज सेम, दैट इज मोल, मोल, दैट इज मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या टाइम कुछ भी लिख लो। तीन हो गई कैरेक्टरिस्टिक। चलो बेटा अगला लिखो, चौथा पॉइंट लिखो, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to, is directly proportional to initial concentration of reactant, initial concentration of reactant, है ना। जीरो ऑर्डर में यही चार बातें तो थी जो खास हैं सबसे, है ना। जीरो ऑर्डर में इन चार बातों के अलावा कोई बात है क्या, नहीं। लिख लो इन चारों बातों को, याद कर लो जरा। आगे लिखो भैया। अब एक हेडिंग डालो सुंदर से, लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला लिखो, लिखो डिकम्पोजिशन ऑफ HI, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ऑन गोल्ड सरफेस, ऑन गोल्ड सरफेस। पहला एग्जाम्पल ये हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा लिखो, लिखो बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन प्लैटिनम, ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस, ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस।
है ना। तीसरा लिखो बेटा, लिखो सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तीसरा एग्जांपल लिखो, सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन लाइक फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइक फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइक फोटोकेमिकल रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जैसे देखो उसमें HNU की आवश्यकता होती हो, तो ये क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है भैया। तो इस तरीके से आपका पूरी तरीके से जीरो ऑर्डर समाप्त होता है ना। हाँ, नहीं नहीं चैप्टर नहीं बेटा, तुम तो फिर चलो अगली एक सुंदर सी हेडिंग डाली जाए। क्या डाला जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा पहले कुछ बातें हो जाएं, है ना। अब एक काम करो, देखो आप पूरे जीरो ऑर्डर में आपको क्या याद रखना है, चार कैरेक्टरिस्टिक जो लिखाए हैं, चार फार्मूले, है ना, और चार एग्जाम्पल। जीरो ऑर्डर खत्म। जीरो ऑर्डर में क्या याद रखना है, चार कैरेक्टरिस्टिक, चार फार्मूले, है ना, और तीन एग्जाम्पल। वेरी गुड, कितने, तीन एग्जाम्पल, बस जीरो ऑर्डर खत्म। ठीक, और जब फार्मूला आपको मालूम होगा तो ग्राफ अपने आप आपको मालूम हो ही जाएगा। क्लियर है। जीरो ऑर्डर इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है बेटा। क्लियर है। जीरो ऑर्डर देखो जब चाहो तब आप 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो जीरो ऑर्डर, है ना। अच्छा जीरो ऑर्डर में कितनी बातें पढ़नी है, चार फार्मूले, है ना, चार कैरेक्टरिस्टिक और तीन एग्जाम्पल। चार चार आठ और तीन 11, 11 चीजें हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, बस। अच्छा जो फोटोकेमिकल रिएक्शन लिखा है उसमें एक एग्जांपल करवा दूं क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन के नीचे एक एग्जांपल लिखो, लिखो H2 प्लस Cl2, लिखो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HI। क्या लिखा है, Cl2 बोला ना, हाँ 2HCl, हाँ 2HCl, 2HCl। हमने क्या बोला, H2 प्लस Cl2 और ये क्या देगा 2HCl, और इसके ऊपर लिख दो यूवी लाइट। कौन सी लाइट, यूवी लाइट। तो बताओ ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं, है ना। बस ऐसे टाइप के एग्जांपल किस ऑर्डर के रिएक्शन होंगे, जीरो ऑर्डर। ठीक है, चलिएगा भैया एक सवाल हो जाए इसी बात पे। लिखो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लिखो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट टाइम, कैलकुलेट टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट टाइम व्हेन, कैलकुलेट टाइम व्हेन। व्हेन के आगे डैश लगा के छोड़ो, नीचे लिखो नंबर 1, 25% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, 25% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, 25% ऑफ। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं इसमें, ये बन गया सबका। देखो कुछ नहीं, बस इतने पे ध्यान दो, ठीक है। इसके पहले वाले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आपका कोई लेना देना, फर्जी का टाइम वेस्ट ना करो। क्लियर है। ये वो नहीं है कि आपने क्या किया, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन पे पहुंच गए, है ना। तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ ऐसे कुछ नहीं होगा। अब मान लो एक्सीलरेशन को तुमने क्या कर दिया, कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए। अच्छा, अच्छा तुम एक काम करो, अब फार्मूला अपने पास क्या था, ln a माइनस एक्स बराबर माइनस के टी, क्यों बेटा, और प्लस ln a टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना। अच्छा टेकिंग लॉग क्या है, ln तो लिए पड़े हो, ln ही तो कन्वर्ट होगा लॉग में। तो ln से लॉग में जाने के लिए देखो, कहां से, ln से कहां जाने के लिए, लॉग पे जाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया करो 2.303 से। अब देखो थोड़ी सी मैं सीख लो, ln से कहां जाना है, लॉग पे, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2.303
2.3 से। तो अब क्या करेंगे, 2.303 है ना। अब ln किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग में। लॉग क्यों बेटा, अब ये लॉग बेस कितने हैं, 10, ठीक है, लॉग बेस 10, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी, कॉन्स्टेंट है इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस 2.303 है ना, लॉग बेस 10 और a, यहां कांस्टेंट पे भी मल्टीप्लाई न कर देना। कांस्टेंट वो चीज होती है जो अपने साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, जब इनका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ ना बिगाड़ पाए, नहीं समझ रहे हो। हाँ, तो अब चलो अच्छा इसको बना लो, बन गया, इसमें क्या बनाना है, इसको एक डिब्बे में बंद करो, इसको एक डिब्बे में बंद करो। अच्छा, अब एक और काम हो सकता है, अब आए एक काम करो, 2.303 दोनों साइड कॉमन ले लो, है ना। तो यहां देखो हमने 2.303 लॉग बेस 10 a माइनस एक्स इक्वल टू, है ना, 2.303 कॉमन ले रहे हैं, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो जिसमें नहीं होता है उसमें डिवाइड हो जाता है, तो माइनस के टी अपान 2.303, ठीक है भैया। अच्छा, यहां पे हम क्या कॉमन ले रहे थे, कॉमन तो दिखाए नहीं, कॉमन लिख लो, 2.303 कॉमन लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, के टी अपान 2.303 और प्लस लॉग बेस 10 a, ये बचेगा, ये और ये उड़ गया, क्लियर है, उड़ गया ना, तो ये क्या बचा, लॉग बेस 10, क्या है, इससे तो बढ़िया हम फार्मूले से सवाल लगा लें, वही बढ़िया है, इक्वल टू माइनस के टी अपान 2.303 है ना, प्लस लॉग बेस 10 a। इसको एक डिब्बे में बंद करो। अब एक ग्राफ फिर खींचो, लिखो ग्राफ बिटवीन लॉग लॉग बेस 10 a माइनस एक्स, लॉग बेस 10 a माइनस एक्स एंड टाइम। फार्मूला आपके पास जिंदाबाद है, अब आप लगाएं। अरे यार, ये फार्मूला है बेटा, तुम लोग क्या इधर उधर देख रहे हो, देखो ये देखो फार्मूला, दिस इज द फार्मूला, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये वाई एक्सिस हो गया है ना बेटा। अच्छा, किसके विषय में पूछा है हमने, टाइम, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा बताओ, एक्स का जोड़ीदार कौन, एम, तो इतना पूरा ये क्या हो गया, एम। एम कैसा है, नेगेटिव, क्या चिल्ला के बोला, थीटा ग्रेटर देन 90, है ना। अच्छा, ये आपका क्या है, सी, और वो भी कैसा है, पॉजिटिव, पूरा ग्राफ खिंच गया। खाली आप इसमें ये डिकोड करना सीख लो बस, ग्राफ में कुछ बचा नहीं, बस स्लोप की ये वाली भाषा याद कर लो, स्लोप निगेटिव है तो थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90, स्लोप पॉजिटिव है तो क्या होगा, लेस देन 90, बस दो ही बातें हैं। अब ये हमने खींचा, यहां क्या रखा, लॉग बेस 10 a माइनस एक्स। अच्छा, जैसे मान लो बेस 10 हम लिखने को भूल जाएं, तो तुम टेंशन न लेना, सब लॉग बेस 10 पे ही चल रहा है, ठीक है। यहां क्या है, टाइम, क्योंकि जितने कैलकुलेशन आप करते हो वो बेस 10 पे करते हो, क्लियर है। अब देखो भैया, अब यहां पे ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, सबसे पहले ग्राफ शुरू कहां करेंगे, इंटरसेप्ट से, तो ये देखो यहां से लेके यहां तक आ गया दौड़ता हुआ, तो इतना पार्ट ये क्या हो गया, क्या हो गया, लॉग बेस 10 a, ये इंटरसेप्ट है। अब थीटा 90 से ज्यादा लाना है, तो अब यहां सोचा करो कि थीटा कहां से लाना है, 90 से ज्यादा, तो पक्की बात है स्लोप यही तो जाएगा, यहीं साइड ये लगा लिया करो, तो ये बढ़िया एक स्लोप ऐसा खींच दो, बढ़िया सा सुंदर सा, ये है ना, ये क्या हो गया आपका स्लोप,
स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब m का वैल्यू लिखो, देखो कितना बढ़िया है, क्या है -k/2.303, इतना वैल्यू होगा और यही ऑप्शन में दिया होगा। देख रहे हो k में कितने फार्मूले हैं, है ना। ठीक, इसी का एक और रूप हो सकता है इसी फार्मूले का। कैसा, देखो तुम लोग लाइन से लिखते चले जाना, ठीक है। देखो ये क्या है, अब हम -kt को इधर ले आए तो +kt हो जाएगा, और log बेस 10 a-x इधर ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा, होगा। तो क्या लिखेंगे, kt/2.303 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log बेस a माइनस log बेस a-x, हो नहीं जाएगा, आए ना, क्लियर है भाई। इधर से इसको उठा के लाए तो इधर ये पॉजिटिव हो गया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, इधर लाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, आपको ये नहीं लग रहा ये लिखा क्या है, ये लिखा है log बेस 10 a/a-x, है ना, लिखा है, बताओ 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 बेटा, लिखा है ना। हाँ, कि पता लगे बहुत डिस्टर्ब मैथ हो तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, क्लियर है। तो यहां क्या लिखोगे, kt/2.303। अच्छा, k इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाएगा, 2.303, ये ऐसे चला जाए क्रॉस मल्टीप्लाई होके, है ना। और अपान क्या हो जाएगा, t, और log बेस 10 a/a-x, ऐसा फार्मूला देखा होगा, है? बताओ बताओ, क्या 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 कह रहे हो। हाँ, तो इसको क्या करोगे, ये आपका ए नॉट हो गया और ये आपका ए टी हो गया, इस टर्म में लिख लो। तो ये बात तो जमाने पहले पढ़ाए थे, समझ में आ रहा। तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हो, k इक्वल टू 2.303 अपान टी log बेस 10 ए नॉट अपान ए टी। बताओ लिख सकते हो नहीं, और ये कंसंट्रेशन है बेटा, इसको ये समझ रहे ना। अच्छा, ऐसे फार्मूले आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा कि हाँ ऐसा एक फार्मूला है, और ये वाली बातें हम आपको पहले बता चुके हैं। लिख लो, इस रूप में लिख लो, ऐसा फार्मूला तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसे लिखना, लिखो दिस फार्मूला, लिखो दिस फार्मूला, क्योंकि दोनों फार्मूले सेम है ना, तो लिखो दिस फार्मूला इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डीके काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर डीके काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर डीके काइनेटिक्स। जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और रेडियो एक्टिव दोनों के फार्मूले सेम। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे हो तो समझ लो टोटल आप पढ़ क्या रहे हो, रेडियो एक्टिविटी, है ना। अच्छा, यहाँ के क्या है, डीके कांस्टेंट, ये क्या है, डीके कांस्टेंट, ठीक है भैया। चलो एक सुंदर सा ग्राफ हो जाए, लिखो ग्राफ बिटवीन, अब ये फार्मूला बना, इस फार्मूले का एक ग्राफ हो जाए। अच्छा बताओ ये क्या है, ए नॉट कहो या एन नॉट कहो, ए टी कहो या एन कहो, बातें सेम है। हमने आपको बहुत पहले ये बात पढ़ाई थी, इनिशियल कंसंट्रेशन को स्मॉल ए कहो चलेगा, ए नॉट कहो चलेगा, एन नॉट कहो चलेगा, तीनों बातें एक साथ लिखवाई थी, वही बात देखो यहां लिख दी हमने, ठीक है। लिखो ग्राफ बिटवीन log a अपान a माइनस एक्स, log a अपान a माइनस एक्स एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन log a अपान a माइनस एक्स एंड टाइम।
फार्मूला आपके सामने है, फार्मूला आपके सामने, ये देखो, ये फार्मूला जिंदाबाद। इसी से ग्राफ खींच दो, इसी से ग्राफ खींच लो। बताओ फार्मूला आपके पास क्या है, के 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, आप देखो किसके किसके बीच में पूछा है बेटा, बताओ। इसके बीच से इसके बीच में है ना, और किसके, टाइम, टाइम ये है। अच्छा टाइम क्या है, टाइम कैसा है, अच्छा इसको हम ऐसा ना कर लें, इधर ना कर लें, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा बेटा, और इक्वल टू 2.303। ठीक है, तो एक काम करो, इसको फिर पूरे यहां ले आओ, हाँ इसको इसके नीचे ले आओ, 2.303 इक्वल टू लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स, है ना। आपको सिखाया गया होगा टाइम हमेशा किस एक्सिस पे लेना चाहिए, एक्स एक्सिस पे, क्लियर है ना। अच्छा हमने कहा सिखाया गया होगा क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ बातें बताई जाती हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, y, ठीक है, ये क्या हो गया, x, है ना। तो इतना क्या हो गया, क्या हो गया, m। खींच लो, खींच लो ग्राफ। अब देखो क्या एब्सेंट हो गया, इंटरसेप्ट, है ना। अच्छा स्लोप कैसा है अपना, स्लोप, हाँ इसकी बात तो जरूर लिखा करो, पॉजिटिव। तो ये क्या चिल्ला के बोला कि थीटा लेस देन 90 होना चाहिए, बस खींच गया ग्राफ। टाइम को, करंट को, है ना, और वोल्टेज को, इसको किस पे लिया करोगे, एक्स एक्सिस पे। जब आपको जैसे कुछ की एक्सिस कंफर्म होगी तो आपको दूसरी एक्सिस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे हम यहां से बना रहे थे, है ना, तो ये हमारा सही जगह पे नहीं जा रहा था तो हमने इसको रीअरेंज किया, नहीं तो क्या जरूरत थी, इसी से ना बना देते। तो अब देखो क्या होगा, y पे हमने क्या रख लिया, log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स, यहां रख लिया टाइम, ओरिजिन से पास कर दिया, थीटा हमारा लेस देन 90 आ गया, यही हमारा स्लोप हो गया। स्लोप m का वैल्यू क्या हो गया, k अपान 2.303। अब देखो ये प्लस में आ गया, अब ये प्लस में आ गया, और लॉग, यहां पे देखो बेटा, हाँ, पिछला वाला ग्राफ हमने किसके किसके बीच में खींचा था, ये देखो कहां चला गया ग्राफ, ये देखो a माइनस एक्स और टाइम में खींचा था तो माइनस आया था, क्लियर है। तो यही सब बेसिक बातें हैं जो आपको, देखो इफ टू कंसंट्रेशन आर गिवन, इफ टू कंसंट्रेशन आर गिवन, ये फार्मूला बना के दे रहे हैं, जैसे आप डायरेक्ट सवाल लगा दोगे, लिखो इफ टू कंसंट्रेशन आर गिवन, जैसे लिखो C1 C2, दैट इज C1 C2 at टू डिफरेंट टाइम, एट टू टाइम, ऐसे लिखो एट द टाइम, ऐसे लिखो एट द टाइम T1 एंड T2, एट द टाइम T1 एंड T2, दो कंसंट्रेशन दी गई हैं, है ना, और दो टाइम पे, दैट इज T1 एंड T2, है ना। देन के बाद डैश लगा के छोड़ो, लिखो k इक्वल टू 1 अपान, लिखो k इक्वल टू 1 अपान T2 माइनस T1 ln C1 अपान C2, C1 अपान C2।
C1/C2 लिख लो बेटा। अगला लिखो, लिखो हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ, अरे हाफ लाइफ एक टाइम है तो है, एवरेज टाइम है ना, हाफ लाइफ टाइम, टोटल टाइम, लिखो हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड। सीधे फार्मूला लिखो या फार्मूला। अच्छा आज एक काम करो, निकालो, देखे तुम लोग इसको सॉल्व करते हो कि नहीं। अच्छा हाफ लाइफ क्या होती है? जब कोई अपने इनिशियल अमाउंट का आधा खर्चा हो जाए जिस समय पे, है ना, जिस समय पे आधा अपने पूरे अमाउंट का आधा खत्म हो जाए या आधा बाकी रह जाए, वो समय कहलाता है। वो समय क्या कहलाता है? टी हाफ। वेरी गुड। या टी 50%, टी हाफ कह लो या टी 50% कह लो, दोनों बातें सेम है। तो नीचे लिखो बेटा, फार्मूला लिखो, फार्मूला यही वाला लिखो, के वाला। अब के वाला फार्मूला लिखो। के वाला फार्मूला क्या है? के इक्वल टू 2.303/टी। और क्या है? वो आया कैसे? अब तुमसे निकलवाना चाह रहे हैं। लॉग बेस 10 a/a-x, इसी फार्मूले से वो आएगा। ठीक है। अच्छा देखो हमें करना क्या है, देखो जैसे मान लो इनिशियल अमाउंट क्या रहा होगा, इनिशियल अमाउंट क्या रहा होगा, क्या रहा होगा? ए नॉट, ए नॉट क्या रहा होगा? ए, है ना। और ए में क्या हो गया बताओ बेटा? डीकंपोज्ड अमाउंट कितना होगा? कितना होगा बताओ? a/2, a/2। और यही क्या है? ऐसे लिखो x इक्वल टू a/2, है ना। अब आप ये a/2 उठा कहां रखोगे? यहां, है ना। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 2.303/टी। और अब ये टी नहीं बचा, अब ये टी हाफ हो गया, क्योंकि आपने 50% क्या किया? खर्चा कर दिया। लॉग बेस 10 a/a-a/2। हम चाहेंगे अब सॉल्व करो, सॉल्व करो, फाइनली वही आएगा आंसर। सॉल्व करो सारे बच्चे। और एक मैं बात बता दूं, ये मास्टर फार्मूला है फर्स्ट डे का, फर्स्ट डे ऑर्डर का मैक्सिमम सवाल इसी फार्मूले से निकलता है। log 2 का वैल्यू 0.3 रख दो, log 2 का वैल्यू 0.3। सब लोगों ने निकाल ही लिया होगा। अरे इतना हमको भरोसा है कि निकाल लोगे, है कि नहीं? देखो अच्छा भैया, अच्छा देखो a में से a/2 चला गया तो बचा कितना? हाँ 2.303/टी हाफ लॉग बेस 10 a/a/2 बचेगा, है ना। ये 2 कहां चला गया? ऊपर, a से a कैंसिल, तो k बराबर क्या बचा? 2.303/टी हाफ लॉग बेस 10 कितना? 2। लॉग 2 का वैल्यू होता 0.33 रखो, 0.3। ठीक है, 3010 होता है पूरा वैल्यू, लेकिन आपको 0.3 रखना है। अब जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू क्या आया? k बराबर 2.303 और इसका वैल्यू क्या है? 0.3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.3 से, और ये क्या हो जाएगा?
टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू फार्मूला क्या बच्चा बताओ, इसको मल्टीप्लाई करो 0.693 बाई के। आ गया? बस ठीक, बस याद यही रखना, ये लास्ट वाला फार्मूला टी है आपका। अच्छा एक बात तो समझ में आ गई, क्या समझ में आया? हाँ देखो, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि जीरो ऑर्डर का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी किस पे था? इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट था। इसका कैसा था? डिपेंडेंट था। तो जस्ट उसका उल्टा है, एक को याद कर लो, एक उलट दो। देखो कैसे, बोलो जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, जीरो ऑर्डर का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो जीरो का जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं, जो उसका करता है डिपेंड वो इसका इंडिपेंडेंट है, और जो उसका डिपेंडेंट है उसका इंडिपेंडेंट, जो उसका इंडिपेंडेंट वो इसका डिपेंडेंट। तो एक जगह का याद करो, जीरो का याद करा दिया है। जीरो का याद करा है बताओ, अच्छा सुनाओ। जीरो ऑर्डर का आरओआर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, टी हाफ डिपेंड करता है। और फर्स्ट ऑर्डर का इसका जस्ट उल्टा है ना। जीरो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है? आरओआर रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, टी हाफ इंडिपेंडेंट। क्लियर है? और यही चार सवाल हैं, यही जो चार बातें हैं, चार सीधी चार उल्टा, है ना, यही चार सवाल हैं। 16 नंबर हो गए, है कि नहीं? हाँ लिखो भैया, लिखो, इसी के नीचे लिखो, नीचे लिखो। देखो कहीं यहां ए आया है इस फार्मूले में टी हाफ में? ए ही तो आपने क्या लिया था, इनिशियल कंसंट्रेशन आपने क्या लिया था? ए, है ना। लिखो, half life of first order reaction is, half life of first order reaction is independent of initial concentration of reactant, independent of initial concentration of reactant, independent of initial concentration of reactant। अच्छा हमने एक यहां पे एक फार्मूला लिखाया है यहां पे, ये वाला। अब तुम ln तो जानते नहीं हो, लॉग जानते हो, तो ln से जब लॉग पे जाओगे तो क्या करोगे? 2.303 से मल्टीप्लाई। अब देखो हमने ये फार्मूला ऐसे क्यों लिखाया, क्योंकि हमने एक समय था, समय वो कहां चला गया और पीछे है, हैं? हम्म, यहीं कहीं होगा, छिपा होगा। हाँ ये देखो, है ना। ln से हम कहा जाएंगे? लॉग पे, तो क्या होगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये याद रखना, ये पता लगे ये फार्मूला हम लिखा दिए और इसी को देख रहे हैं, सवाल वहां आया है तो देख रहे हैं क्या करें इसका, समझ रहे हो? तो हमने देखो आपको इसका क्या राज है वो हमने सिखा दिया। चलो ठीक है, आगे देखो। लिखो ग्राफ बिटवीन, लिखो बेटा ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड ए। लिखो ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड ए, ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड ए। लिखो लिखो बनाओ, ग्राफ बिटवीन टी हाफ
एंड ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन।